नहीं पता है जो आज ज्वाइन हुए तो वो याद रखना कि ये टाइम टेबल आपका है, ठीक है। पिछले क्लास के 5 क्वेश्चन के आंसर करेंगे और हमेशा उम्मीद आपसे करूंगा कि आप 5/5 स्कोर करके दिखाएंगे। ओके। एमएस सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला, किस वर्ष में मिला था? ये पिछली क्लास के क्वेश्चन रहेंगे। 1998 में पद्म विभूषण मैंने बताया, 1975 मैंने बताया, यूएन में इनका परफॉर्मेंस 1966 याद रखना और साथ में इनका रमन मैग्सेसे 1974 वो भी याद रखना है। पट्टचित्र और सोरा कहाँ की कला थी भैया? ये ओडिशा की कला है। कहाँ की है? ये ओडिशा की कला है, ओडिशा की। 3000 टाके थे, 1000 स्टेचेस और डॉलर बहु, ये किसकी बताई थी कल मैंने आपको? सुधा मूर्ति की। किसकी? सुधा मूर्ति की बुक है, सुधा मूर्ति की किताबें हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? एक यूएसए से लिया गया है, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया, एक साथ ही आपका सेमी जुडिशियल प्रोसेस है और आर्टिकल 61 में है, ठीक है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। स्कोर एक बार बताएं फटाफट से कितना आया? स्कोर झूठा स्कोर नहीं लिखना है, 3 क्वेश्चन के पाओ तो 3 लिखना, 4 के पाओ तो 4 लिखना, 5 जो भी हो एक्चुअल लिखना है हमेशा। ओके। ऊपर दिखाएं स्कोर एक बार, बहुत बढ़िया। और भी ऊपर स्कोर एकदम से ठीक स्कोर लिखते हुए मनीष देशमुख जी 4 है, नेहा जी का स्कोर 3 है, कृष्णा गुजर 3 है, गौरव गोयल 5 है, अमित शुक्ला जी 5 पर है, नेहा 5 पर है और राहुल बाबू भी 5 पर है। बहुत स्वागत है, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और हाथ में दोस्त जो है ना अपना बाबू भी 5 पर हैं। बहुत स्वागत है, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और हाथ में दोस्त जो है ना अपना पेन रखा करो, कागज रखा करो। आप ये मत सोचा करो कि बाकी बच्चे कमेंट करते हैं, दरअसल में ये वो बच्चे हैं कमेंट करने वाले जो अपने आप को तैयारी में घिस चुके हैं, लेकिन इनके चक्कर में आके बहुत सारे नए बच्चे भी होते हैं, वो भी सोचते हैं कि हम कमेंट करके काम चलाएं। इनको तो चीजें फिक्स हो चुकी हैं इनके माइंड में, ये तो अपनी प्रैक्टिस के लिए फोन लेके बैठे रहते हैं हाथ में। तो जो न्यू कमर्स नए बच्चे जिनको तैयारी में 6 महीने 1 साल हुए थे, आप कमेंट सेक्शन से दूर रहकर भी कागज पेन से प्रैक्टिस करनी। जो फैक्ट आपको नहीं पता वो लिख लेना, जिसके लिए आप आसपास को कि हाँ भैया ने पूछा ये पता था, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? किस स्टेट में होता है मयूरभंज छऊ? बिहार में होता है क्या? नहीं भैया। झारखंड में होता है मयूर क्या? उड़ जाता झारखंड में छऊ उड़ीसा। तो होता है, लेकिन कौन सा छऊ होता है? सरायकेला छऊ होता है। यहाँ पर कौन सा छऊ होता है? सरायकेला छऊ होता है। छऊ के कितने प्रकार हैं बताएं फटाफट से? मणिपुर में है क्या आपका? आप कहेंगे नहीं, उड़ीसा में होता है। और उड़ीसा में कौन सा होता है? उड़ जाता है। उड़ जाता है कौन? मयूर। मयूर मोर को बोलते हैं ना, मोर उड़ जाता है। एक छऊ और होता है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? वेस्ट तो बंगाल, राय पश्चिम देवे बंगाल में झाद होता है कौन सा छऊ? पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ, जिसको मैं कहता था वेस्ट बंगाल यानी कि बंगला। बंगला आदमी खरीदेगा तो कैसा खरीदेगा भैया? पूरा बंगला लेगा, आधा बंगला थोड़ी ना खरीदेगा। पुरुलिया छऊ होगा आपका, पुरुलिया छऊ, ठीक है। अच्छा, छऊ के किसी प्रसिद्ध कलाकार का नाम जानते हैं क्या? अगर छऊ के मैं आपसे कलाकार पूछूं, छऊ के आर्टिस्ट आपसे पूछूं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छऊ के कलाकार याद रखना। एक तो मकर ध्वज दरोगा जी, कभी मत भूलना। कौन है? मकर ध्वज दरोगा। छाएगा जानते हो बकरा। इनका नाम? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। गंभीर सिंह मुंडा किस नृत्य से संबंधित हैं? गंभीर सिंह मुंडा। गंभीर सिंह मुंडा किस नृत्य से संबंधित है? भीड़ छाए रही है साधु जहाँ चरण पर। महतो आपसे पूछा जाए दोस्त नाम, साधु चरण महतो किस डांस से जुड़े हुए हैं? तो आप कहेंगे छऊ से जुड़े हुए हैं। परीक्षित, अब देखो महतो नाम से जितने भी लोग हैं वो किससे हैं? छऊ से। किसे बोलोगे? महतो जितने भी हैं छऊ से हैं। एक नया नाम 2024 महतो में आया मतलब था। महतारी मतलब 2024 में मम्मी कौन मम्मी तो चर्चित रहे मकड़ थे जिनको उठाती है घर पद्मश्री में। मिल गया था? नेपाल चंद्र सूत्रधार। छठी क्लास में हमको सूत्र बताए थे, 6 क्लास में। तो नेपाल चंद्र सूत्रधार का नाम भी ना भूलना, नेपाल चंद्र सूत्रधार का नाम भी मत भूलना। अब एक क्वेश्चन आता है छऊ से कि छऊ के 3 प्रकार है, ये तो सब जानते हैं। अच्छा, संस्कृति मंत्रालय छऊ को नवा शास्त्रीय नृत्य मानता है, ये बात आप जानते हैं? जो हमारी साथी संस्कृति मंत्रालय है यानी कल्चरल मिनिस्ट्री है, वो क्या कहती है कि जो नवा हमारा क्लासिकल डांस है, नवा शास्त्रीय नृत्य है, वो छऊ है, ठीक है। लेकिन जो हमारी नाटक अकादमी है वो 8 ही मानती है। तो मुझे बताओ, ओडिशा का साथी जो शास्त्रीय नृत्य है उसका क्या नाम है? आप कहेंगे भैया क्लासिकल डांस हमारे यहाँ पर कितने हैं? 8 हैं। तो शास्त्रीय क्षत्रिया। नृत्यों की हम बात करें, क्लासिकल डांस की हम बात करें, तो एग्जाम में आंसर आपको लिख के आना 8 है। तो ओडिशा का कौन सा है? ओडिसी हो गया, ये तो नाम से ही पता चल जाएगा आपको, ओडिसी हो गया। मणिपुर का बताओ कौन सा डांस है? तो मणिपुर का हो गया मणिपुरी। 2 मैंने कल बताए थे आपको, केरल के कौन कौन से? केरल के कौन कौन से बताए थे बताओ? एक तो भैया कली है, कथकली हो गया आपका, कथकली हो गया। और एक आपका अट्टम से मोहिनी अट्टम हो गया। एक ही स्टेट है जिसके 2 डांस है, एक ही स्टेट है, ठीक है, एकमात्र स्टेट है। केरल से हो गया आपका, केरल से हो गया। और सोचो कहाँ कहाँ से? भरतनाट्यम कहाँ का है बताओ? अगर मैं आपसे पूछूं भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है साथी? भैया जी केरल का है। और तमिलनाडु। यही क्या है? ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना। तो कितना पुराना है भैया? 2000 वर्ष पुराना है। यानी आज से 2000 वर्ष पहले होता था, ये और कर ले। मंदिरों को समर्पित होता था। किसको? मंदिरों में होता था हमारे यहाँ पर। देवदासी नृत्य जिसको बोलते, अग्नि नृत्य बोलते, दासी अट्टम भी कहा जाता है इसी को, है ना। तो ये भरतनाट्यम का हो गया। और कौन सा बोलेंगे? कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी बताओ। कुचिपुड़ी आप बोलेंगे भैया ये आंध्रा का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से इसका जन्म हुआ है? कृष्णा जिले। और कृष्णा जिले का साथी, कृष्णा जिले का कौन सा गांव है? तो आप बोलेंगे गांव है कुचिपुड़ी का कुचेलापुरम गांव, वहीं से ये उत्पत्ति हुई इसका, उसी से इसका ओरिजिन है, इसीलिए इसका नाम कुचिपुड़ी रखा उड़िया गया। का कद्दू तो कितने हो कुचल गए दो। आपका? 6 हो गए। 2 बचे, पूरी तो आप कच्ची बताएं पूरी कौन से 2 बचे? कन्हैया जी एक को बच नहीं गया भैया चढ़ाऊंगी आपका कृष्णा कथक, जी को। ठीक है, जिसको कथक भी हम कहते हैं, जिसमें कथाएं हैं। कथाएं दोनों में है, देखो यहाँ भी
कथा, कथा दर्शाता है, ठीक है। महाभारत कालीन ये आपका प्राचीन काल की कथा कहाँ का, कथक कहाँ का है, यूपी का। एक बच गया, वो एक आप मुझे बताएं कि वो एक कहाँ का है, सबका आंसर आना चाहिए। 8वां नृत्य सारे साथी लिखेंगे तो मैं समझूंगा कि क्लासिकल डांस के बारे में आपकी समझ अच्छी है। क्या बताएंगे जी, फटाफट से बताओ। भरतनाट्यम हो गया जी, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम भैया। अच्छा, भरतनाट्यम भैया केरल लिख दिया गलती से, भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है ना। भरत का क्या हुआ था, राम जी से मिलन, तमिलनाडु, गलती से लिखा, ठीक है, रियली सॉरी, तमिलनाडु का है, ठीक है, केरल नहीं। केरल के तो 2 ही हैं आपका, एक तो कथकली है और एक मोहिनी अट्टम है। भैया सत्रिया बच गया, बहुत बढ़िया जी। सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है, असम के वैष्णव मठों से पैदा हुआ था। सत्रिया कहाँ का है, असम का है। और इसको बोलेंगे न्यूएस्ट क्लासिकल डांस, न्यूएस्ट, सबसे नया यही है। तो सबसे नया है तो किस वर्ष में जोड़ा गया, तो सत्रिया को जोड़ा गया था सन 2000 में। कहाँ पर, सन 2000 में। और ये कहाँ से, असम के वैष्णव जो मठ हैं, यानी कि ये विष्णु संप्रदाय को दर्शाता है, वैष्णव संप्रदाय को दर्शाता है। जैसे असम में इसको किसने जोड़ा था भैया सन 2000 में, कौन फाउंडर है, तो श्रीमद शंकर देव का नाम मत भूलना, इनका नाम नहीं भूलना, श्रीमद शंकर देव का नाम मत भूलना, ठीक है। बाकी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन धीरे धीरे कराएंगे, ओके। तो ये आपको याद है। अब इनसे का क्वेश्चन बनता है, मुझे बताओ दक्षिण भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, छांट करके बताओ, ऐसे कितने शास्त्रीय नृत्य हैं जो दक्षिण भारत में होते हैं। तो आप कहोगे भैया दक्षिण भारत के छांट लेते हैं ना, तो दक्षिण भारत के 2 तो ये हो गए केरल में, ठीक है, दक्षिण भारत के 2 तो केरल वाले हो गए, एक तमिलनाडु का हो गया और एक आंध्र प्रदेश का। तो कुल मिलाकर कितने बने, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। यानी अगर मैं पूछूं साउथ में कितने क्लासिकल डांस होते हैं तो आप कहेंगे 4 होते हैं। मैं आपसे पूछूं नॉर्थ में, उत्तर भारत में, या उत्तर भारत में कितने, सिर्फ 1 होता है, क्योंकि उत्तर भारत में कौन है, यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया भैया। अगर मैं पूछूं ओडिसी और मणिपुरी, ये दोनों कहाँ के हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के हैं, ये कहाँ के हो गए, उत्तर पूर्व भारत के हो गए। तो उत्तर पूर्व भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं भैया, 2 हो गए। तो नॉर्थ ईस्ट आपसे पूछ ले तो कितने हो गए, 2 हो गए। एक बचा ओडिसी, कौन बच गया, कौन सा बच गया, ओडिसी बच गया क्या। यहाँ पर तो हमने गलती कर दी, नॉर्थ ईस्ट देखो हम गलत चुन रहे हैं, गलत चुन रहे हैं, क्योंकि देखो मणिपुरी हो गया और सत्रिया बनेगा ना, असम आएगा ना नॉर्थ ईस्ट में, तो असम आएगा ना नॉर्थ ईस्ट में। एक बार थम्स अप करें जी भैया, हम यहाँ पर ये गलती कर रहे थे कि हम ओडिसी को भी नॉर्थ ईस्ट में चुन रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा कहाँ पर आता है मैप में, आप देखोगे उड़ीसा, अगर आप मैप में देखोगे तो उड़ीसा आएगा यहाँ पर। यानी ये डायरेक्शन कौन सी बन जाती है हमारी, साउथ ईस्ट बनती है। कौन सी बन जाती है, ये हमारी भैया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये साउथ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। तो ये कहाँ का होगा, ये साउथ ईस्ट का होगा। तो नॉर्थ ईस्ट के कितने हो गए, 2, और साउथ ईस्ट के कितने हो गए, 1 हो गए। तो ये दिशा याद रखेंगे सारे लोग, बोले ये दिशा याद रखेंगे, कभी भी हमसे पूछा जाएगा तो, कभी भी पूछा जाएगा लिख देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सारे लोग ओके। तो सिर्फ 1 होता है। नेक्स्ट आगे आ जाएंगे। उस्ताद मोहिन जो बहानुद्दीन डागर हैं, ठीक है, जिनके पिताजी थे जिया मोहिद्दीन डागर, ठीक है, मोइनुद्दीन डागर भी जिनको हम बोलते हैं। तो बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध किस वाद्य यंत्र के साथ में है, क्या वो बांसुरी बजाते थे, तो आप कहेंगे नहीं भैया। बांसुरी के कुछ नाम तो बताओगे, चौरसिया जी हो गए ना जी, आपका क्या बोलेंगे, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, हरि प्रसाद चौरसिया। एक नाम आप बताओ बांसुरी से, तो आप बोलेंगे पन्ना लाल घोष का नाम जानते हैं। एक चौरसिया और हैं, पन्ना लाल घोष का नाम जानते हैं भैया, पन्ना लाल घोष। एक भैया हमारे वी कुंजमणि हैं, ठीक है, वी कौन है, कुंजमणि है आपके। और एक नाम हम राकेश चौरसिया जी को जानते हैं, क्योंकि इनको हाल ही में ग्रैमी मिला, आपने देखा होगा 2024 में। तो राकेश चौरसिया तो इसीलिए भी फेमस है, ग्रैमी 2024 के लिए, ओके। रुद्र वीणा से जाने जाते हैं जी भैया, रुद्र वीणा से जाने जाते हैं। देखो रुद्र वीणा से 2 व्यक्ति और हैं जो हमेशा एग्जाम में रिपीटेड मोड में पूछा जाता है, सादिक अली खान और असद अली खान। ये नाम मत भूलना, ये सादे से हैं, रुद्र नहीं होते किसी पे, ठीक है। सादिक अली खान, और साथ में आपका कौन है, अशद अली। अशद अली का संबंध भी किससे, असद अली खान का भी। तो ये रुद्र वीणा से। एक वीणा के नाम पर आता है आपका कौन सा, मोहन वीणा। तो मोहन वीणा के जनक कौन है, ये आपको बताना है। सितार, सितार से आप कहेंगे भैया पंडित रविशंकर हैं यहाँ पर, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जी से कुछ क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा। पंडित रविशंकर जी की एल्बम का नाम बताओ, और एक बताओ इनको ग्रैमी कब मिला था और इनको भारत रत्न कब मिला था। 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आप कहोगे पंडित रविशंकर जी को भैया सबसे इंपॉर्टेंट तो भारत का सबसे अवार्ड, भारत रत्न कब मिला इनको, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान 1999 में, 98 में मिला था MS सुब्बुलक्ष्मी को, ठीक है। पंडित रविशंकर हो गए। एल्बम है इनकी क्या बोलोगे, वेस्ट मीट्स ईट्स,
क्या बोलेंगे, ईस्ट सॉरी, पश्चिम का पूर्व से मिलन। और एक इनका हो गया आपका ग्रैमी, इनको सबसे तारते पहले तुम कब मिला था भैया, रवि घोषित तो इनका हो जो गया था तुम्हारे आपका सारा लग्न होते 1967 ईस्ट में। लेके तो कई वेस्ट बार चले जाते हैं। 1967 आता है और कई बार एग्जाम में 1968 आता है, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है, एक ही बात है वो। इनकी ही बेटी का क्या नाम है, अनुष्का शंकर नाम है। क्या नाम है, अनुष्का शंकर नाम है। और सितार से आपसे मैं नाम बताऊं आपको, सितार से तो हरविंदर कुमार शर्मा नाम मत भूलना, हरविंदर कुमार शर्मा, क्योंकि इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी, एस एन ए लिखा करो उसको, SNA, संगीत नाटक अकादमी 2023 में। तो ये रिसेंट में बहुत चर्चित हुए। नज़दीक में जो कोई भी कला के लिए चर्चित होगा, चाहे उसको पद्म श्री मिले, पद्म भूषण मिले, बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिले, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिले, पद्म विभूषण मिले या भारत रत्न मिले, ये 6 कैटेगरी ऐसी हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हर तबला के लिए बंदर तार पर चढ़ जाते हैं। के लिए कौन जाना जाता है बताओ। तबला के लिए भी है जाकिर हुसैन, नाम हम नहीं भूलेंगे क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ था, तो क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं। जाकिर हुसैन मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना। जाकिर हुसैन जी को पद्म विभूषण कब मिला था, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार 2023 में मिला था। अभी रिसेंट में कौन सा मिला था इनको भैया, ग्रैमी मिला था 2024 में। मुझे अगर बादल आपसे तो पूछ ले बताया नहीं पहले हूँ भी कभी पापा। ग्रैमी इनको मिला था, हाँ, इनको जो ग्रैमी मिला था वो 1992 में भी मिला था, ठीक है, 1992 में भी इनको मिला था। बाकी विजय घटे हैं, विजय घटे भी तबला हुसैन से में हैं। बोलो संदीप तो दास हैं, वो किससे हैं, वो भी तबला से हैं। हर बंदर इनके तार पर पिताजी चढ़ का क्या जाता नाम हूँ। था जाकिर हुसैन के, बताएं जरा। जाकिर हुसैन के पिताजी का क्या नाम था भैया, अल्लाह रखा खान था। अल्लाह रखा खान भी किससे थे, या चाहे आपसे किशन महाराज पूछ ले आपसे, ठीक है, या आपसे उदय मजूमदार पूछ ले, ये सब नाम किससे हैं, तन्मय बोस, घोष, जितने भी नाम है बोस और घोष, वो सब भी तबला से रिलेटेड है। अब एक क्वेश्चन बनेगा बड़ा बॉस अच्छा सा, बोलो उसको तो ध्यान से सुनना। बॉस मैं आपसे मतलब गाई बताऊंगा होता कि बाबू अल्लाह बोलो तो। रखा खान की पत्नी का क्या नाम था जो सुरबहार वादक थी, उनकी वाइफ का क्या नाम था, ये आपको बताना है। पहला नाम तो मैं बताऊंगा आपको, उनका पहले तो नाम था रोशन आरा खान, लेकिन उन्होंने क्या कर ली थी आपका, शादी कर ली थी। अल्लाह रखा खान की जो बेटी थी उन्होंने शादी कर ली थी, बोलोगे भाई। अल्लाह रखा खान की पत्नी मैं बोल रहा था, सॉरी, अल्लाह रखा खान की बेटी थी वो, और बेटी ने उनकी ने शादी कर ली अन्नपूर्णा। थी। उनकी शादी हो गई थी पंडित रविशंकर से। क्या नाम था उनका, अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। असद अली खान सद जाओ रुद्र आवे रुद्र मतलब गुस्सा सद जाओ। वेरी गुड। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जो है वो सही सुमेलित नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में बना, ठीक है, 1961 में। ओपेक 1960 का है। आईएमएफ 1944 के ब्रेटन वुड सम्मेलन से 1945 में वर्किंग शुरू हुई। डब्ल्यूएचओ 7 अप्रैल 1948 का है। हेडक्वार्टर आप देखिए जेनेवा में है क्या इसका, हाँ जी, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या वाशिंगटन डीसी में है, हाँ जी। ओपेक ऑयल फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, हाँ जी, वियना में। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या आपका न्यूयॉर्क में है, आप कहेंगे नहीं भैया वो लंदन में स्थित है। कहाँ पर है, लंदन में स्थित है। ये क्या हो गया, पहला गलत हो गया। कुछ हेडक्वार्टर पूछें आपसे तो मुझे बताना जरा। यूएनडीपी का कहाँ, LAND पे का होता है नेक्स्ट होता है एमनेस्टी इंटरनेशनल तो जी लंदन में। और न्यू जिनाद बना है कहाँ पे लंदन में एमनेस्टी। नेक्स्ट मतलब LAND हो तो वहाँ पे वो पैक लगाई जाइए जाके लिए वियना ला रही है वियना और ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया चर्च कर रही है वियना ला रही है पैक। IMF नावे को नहीं वॉश नहीं करेगो यू यू का करवा भाई वो को वॉश। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ वही तो जान रहे वही जाना जिनेवा स्विट्जरलैंड स्वेट तभी पैर पाओगे। नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यूएनडीपी का है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशंस जिसको हम चिल्ड्रंस फंड बोलते हैं वर्तमान में, यूनिसेफ का भी कहाँ पर है भैया, न्यूयॉर्क में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर कैसा काम करती है भैया, जानलेवा, तो ये डीपी कैसी जेनेवा में लगाओ है। नई आईएलओ का कहाँ सेफ है, कब रहोगे। जेनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ये ऑर्गेनाइजेशन का भी कहाँ पर है, ट्रेड सेफ नई व्यापार जगह भी कई पर लोगों चले के लिए जाओगे तो। जानलेवा होता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO का कहाँ पर है, नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर कैसा काम करती है भैया, जानलेवा, तो ये जेनेवा में है। आईएलओ का कहाँ है, जेनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर है, ट्रेड व्यापार भी कई लोगों के लिए जानलेवा होता है।
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO का कहाँ पर है, तो ये भी जेनेवा में है। ठीक है, अंकटाड में आपसे पूछूं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड का कहाँ पर है, तो भैया ये भी जेनेवा में है, ये भी जेनेवा में है। UNFCCC का मुख्यालय बताओ कहाँ पर है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्या बोलेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNTRFS, ये कहाँ पर है, ये वॉन में है। कहाँ पर है ये भैया, वॉन जर्मनी में स्थित है। कहाँ पर है हेडक्वार्टर इसका, वॉन कहाँ पर पड़ता है, जर्मनी में। यूनेप का हेडक्वार्टर बताओ, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र क्या बोलेंगे पर्यावरण कार्यक्रम का कहाँ पर है, नैरोबी। नैरोबी किस देश में पड़ता है भैया, केन्या की कैपिटल है। कहाँ की है, केन्या की। देखो राजधानी तो ऐसा तो नहीं है कि भैया का तो एकदम, हमें तो वो भी बताओ राज्यों की राजधानी, देश की राजधानी हमेशा मेमोराइज करते रहेंगे, थम्स अप करके बताएं, थम्स अप करके बताएं एक बार फटाफट से सारे लोग बताएं, हाँ जी भैया ये हम देखते रहेंगे, छोटी चीज़ें बताओ आप। यहाँ पर यूनेप हो गया आपका, अंकटाड हो गया। एक यूनेस्को का मुख्यालय बताओ कहाँ पर है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, यूनेस्को का भैया पेरिस में, फ्रांस में है। कहाँ पर है, फ्रांस में। UN का मुख्यालय बताओ, यूनाइटेड नेशंस का कहाँ पर है, ये न्यूयॉर्क में है। इसके सारे अंग कहाँ पर हैं, UN के सारे याद रख लेना। UN का जो भी पार्ट होगा उसका सबका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, सिर्फ एक को छोड़कर। UN के 6 ऑर्गन हैं, ठीक है, UN के 6 ऑर्गन है, और 6 ऑर्गन में से एक ऑर्गन ऐसा है जिसका न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर नहीं है। वो कौन सा है, उस अंग का नाम लिखो। संयुक्त राष्ट्र संघ का वह कौन सा अंग है जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में नहीं है, बाकी 5 के वहाँ पर है। चाहे आपका सिक्योरिटी काउंसिल हो, सुरक्षा परिषद हो, चाहे महासभा हो, चाहे सामाजिक न्याय परिषद हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय से आपका सचिवालय हो। क्या बोलेंगे जी, इंटरनेशनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेग में है। हेग, हेग किस देश में पड़ता है, हेग किस देश में पड़ता है, ये बताओ फटाफट से। तो क्या बोलेंगे भैया, कभी भी पूछेगा हमसे इंटरनेशनल कोर्ट यानी कि कोर्ट में हागना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, आपसे कभी भी पूछेगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, तो आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हमारा भैया इंटरनेशनल कोर्ट जो है ये आपका द हेग में है, द हेग। और हेग किस देश में स्थित है, कई साथियों ने नहीं बताया अभी भी, आप बचते हैं। जब आपको सही आंसर बताना होता है, नीदरलैंड वाले सारे साथी सही हैं। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिसको SAC बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये कहाँ पर स्थित है, मुंबई में है क्या, आप कहेंगे नहीं भैया मुंबई में क्या स्थित है, आप कहेंगे नहीं भैया ये है आपका अहमदाबाद में, यानी कि गुजरात में ये स्थित है। और कब बना था, 1972 में। देखो प्रतिरक्षा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में बहुत, रेलवे इसी बात के लिए जाना जाता है, ध्यान रखना मेरी बात को। आपका मुझे बताओ बेंगलुरु में किसका हेडक्वार्टर है, इसरो का। और इसरो कब स्थापित हुआ था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में। कहाँ पर, 1969 में 15 अगस्त, 15 अगस्त को। मुझे बताओ इसरो के जो साथी वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, इसरो के वर्तमान में कौन है चेयरमैन, आपके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आप बोलोगे V नारायणन है। कौन है, V नारायणन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। रिसेंट में अगर कोई चेंज हो तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए वो रिसेंट में क्या होगा। तो एक तो बेंगलुरु हो गया, एक मुझे बताओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो DRDO की स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है DRDO के